हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ कराऊं, उस क्लिनिक से कराऊं या उस क्लिनिक से कराऊं, ये भी अच्छी लग रही है, वो क्लिनिक भी अच्छा कोटेशन दे रहा है, वो क्लिनिक भी ठीक लग रहा है। तो ये ऐसे कुछ सवाल होते हैं जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए इच्छुक होते हैं और समझ नहीं पाते कि किस क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं या किस क्लिनिक को हम अवॉइड करें। हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया, डायरेक्टर कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक। मैं आज आपको ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आपका ये दिमाग का कंफ्यूजन जो है हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को चुनने का, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो अब आपको ये पैरामीटर समझाते हुए मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, आपको कंफ्यूज भी नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि कैसे हम सेलेक्ट करें अपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को। तो दोस्तों, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, केवल दो फैक्टर है, एक है क्लिनिक और दूसरा है डॉक्टर। ठीक है, तो इन दो पैरामीटर्स में, क्लिनिक और डॉक्टर्स में भी हमने इसको आगे और तीन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम क्लिनिक की बात करते हैं। तो क्लिनिक के ऐसे तीन कौन से पैरामीटर हैं जो हमको कंसिडर करना चाहिए। तो क्लिनिक का सबसे पहला पॉइंट है क्लिनिक की पास्ट हिस्ट्री। आपको सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये क्लिनिक कितने टाइम से यहाँ पर है, कब से स्टैब्लिश हुआ है और कितने लोगों को ये सर्विस दे चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्लिनिक आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के खुलते हैं। जैसे इस साल खुला, कुछ केसेस किए, फिर शहर के दूसरे कोने में, जब तक रिजल्ट आने का टाइम होता है 6 से 9 महीने में, तब तक वो शहर के दूसरे कोने में जाके किसी नए नाम से, नए स्टाफ के साथ वो लोग क्लिनिक शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत से क्लिनिक खुल रहे हैं, डेली खुलते हैं, डेली बंद होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है क्लिनिक के रिजल्ट्स। तो क्लिनिक के रिजल्ट्स पता करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी वहाँ पर कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, उनसे कि हमें आपके जो पेशेंट्स हैं उनसे हमें मुलाकात करवाएं, या उनसे वीडियो कॉल पे बात करवा सकते हैं, या उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं कि हम उनसे बात करें और जाने कि आपके क्लिनिक के ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट है या कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये जो भी है, इसको कैसे रिजल्ट है और क्या उनका एक्सपीरियंस है। तो क्लिनिक की पास्ट हिस्ट्री और सेकंड पॉइंट क्लिनिक का रिजल्ट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्लिनिक लीगली कितना साउंड है। लीगली मतलब उसने सारे पैरामीटर्स, जो लीगल पैरामीटर्स होते हैं, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दैट इज क्लिनिक इज अ फ्रॉड क्लिनिक। तो ये कौन से लीगल पैरामीटर्स हैं जो चेक करने चाहिए, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला लीगल जो पैरामीटर है वो है क्लिनिक मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके उस शहर की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो प्रोवाइड कराती है कि ये क्लिनिक आप रन करने के लिए कैपेबल है या क्वालिफाइड है या नहीं। तो ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है और उस क्लिनिक के फ्रंट डेस्क एरिया में इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप चेक करें कि ये सर्टिफिकेट उनके पास, उस क्लिनिक के पास है या नहीं। दूसरा जो पैरामीटर है, लीगल पैरामीटर है, वो है बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल का सर्टिफिकेट। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर या कोई अन्य प्रोसीजर करने में जो ब्लड प्रोडक्ट्स निकलता है, जो भी टिश्यू निकलता है, तो उसका ये क्लिनिक प्रॉपरली बायोमेडिकल डिस्पोजल कर रहा है या नहीं, या फिर कहीं पे भी फेंक दे रहा है, कहीं पे भी कुछ कर दे रहा है। तो ऐसे बहुत से क्लिनिक आजकल करते हैं जो फ्रॉड क्लिनिक है, वो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजेबल नहीं करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉड। वो कैपेबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो उस बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, जिसके जरिए वो एक पॉल्यूशन फैला रहे हैं एनवायरनमेंट में और आपकी सेफ्टी और आपकी हेल्थ के साथ भी एक खिलवाड़ कर रहे हैं। बिकॉज अगर वो प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल नहीं करेंगे तो वो दैट क्रिएट इन्फेक्शन इन देयर क्लिनिक। उनके क्लिनिक पे इन्फेक्शन होगा और वो इन्फेक्शन अगर आपको हुआ तो आपकी सेफ्टी, आपकी हेल्थ, ये सब खतरे में पड़ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस क्लिनिक के पास बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का सर्टिफिकेट हो और वो भी उनके फ्रंट एरिया में उसका डिस्प्ले में लगा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा जीएसटी। आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी ये किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती और इस पे डॉक्टर्स को या क्लिनिक को जीएसटी पे करना पड़ता है, दैट टू 18%। तो उस क्लिनिक के पास अगर जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब वो जीएसटी की भी चोरी कर रहा है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली
ये फ्रॉड क्लिनिक है और आपका पैसा को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक अच्छा क्लिनिक है, अच्छा एक लीगली साउंड क्लिनिक है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो वो अच्छे से काम करेगा, बिकॉज वो केपेबल होगा, वो आपको रिजल्ट देने के लिए केपेबल होगा, तभी गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता है, तभी जीएसटी भर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो फ्रॉड क्लिनिक होते हैं वो जो जीएसटी भी पे नहीं करते, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराते हैं, और आपकी पैसा लिया और आपके हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिया, कुछ भी उल्टा सीधा करके, छोटा मोटा केस करके आपको कुछ भी क्लेम किया, ये इतने ग्राफ्ट लगाएंगे, इतने ग्राफ्ट नहीं लगाएंगे, और कर करा के बस बाइंड अप करके भेज दिया। तो जीएसटी सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है। डिस्प्ले में फ्रंट डेस्क एरिया में जीएसटी का आप उसमें देखिए और प्रॉपर इनवॉइस लीजिए उनसे। प्रॉपर इनवॉइस जो भी आप पे कर रहे हैं, कहना मुझे आपका जीएसटी इनवॉइस दीजिए, ठीक है। तो ये 3 लीगल सर्टिफिकेट क्लिनिक के पास होना बहुत जरूरी है। क्लिनिक मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सर्टिफिकेट और जीएसटी सर्टिफिकेट। तो ये तो दोस्तों हुए 3 क्लिनिक के पैरामीटर्स। अब हम आपको 3 डॉक्टर्स के पैरामीटर्स बताएंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस डॉक्टर से आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और किससे नहीं। तो सबसे पहला पैरामीटर है डॉक्टर की क्वालिफिकेशन। आपको ये चेक करना चाहिए कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो प्रॉपरली मतलब इतने क्वालिफाइड है कि नहीं कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर सके। क्योंकि आजकल बहुत नॉलेज में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता है, सीख जाता है और अपने आप को पोर्ट्रे करता है एज अ डॉक्टर, जबकि उसके पास ऐसी कोई क्वालिफाइड डिग्री नहीं है। एंड दे पोर्ट्रे देमसेल्फ एज वी आर डॉक्टर एंड दे आर डूइंग विथ फ्यू कलीग पैरामेडिकल स्टाफ और ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों दे आर नॉट क्वालिफाइड, उनको नहीं पता क्या डोज देनी चाहिए एनेस्थीसिया की, कितनी देनी चाहिए, किस डोज के बाद आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, उनको नहीं मालूम। और वो जस्ट कहीं पे सीखा है और अपना काम बस शुरू करके और तरीके से करने लगते हैं और आपके साथ, आपकी हेल्थ के साथ बहुत रिस्की काम करते हैं। तो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने जो भी डॉक्टर हैं, जो इस क्लिनिक पे आप जा रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा, कोई ऐड देखा, आपने उनको फॉलो किया और उनमें उस क्लिनिक के डॉक्टर से बात करें कि आप मुझे अपनी क्वालिफिकेशन दिखाइए, क्वालिफिकेशन डिग्री दिखाइए, ठीक है। और उसके बाद ही आप डिसाइड करें, चूज करें कि वो अच्छा आपके साथ ट्रांसप्लांट करेगा या नहीं करेगा। बिकॉज दिस इज फॉर श्योर, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो वो ठीक है, हो सकता है उसने ऐसे कुछ केस किए हों, उसके रिजल्ट अच्छे आ गए हों, लेकिन अनक्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में हर व्यक्ति लकी हो ये पॉसिबल नहीं। हो सकता है आप अनलकी हो और उसके हत्थे चढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करें, ऐसे क्लिनिक को बिल्कुल इग्नोर करें, बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, पैसे के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ ना करें, ठीक है। ये तो हुआ आपका पहला डॉक्टर की क्वालिफिकेशन का पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होता है डॉक्टर के एक्सपीरियंस। सपोज क्वालिफाइड है लेकिन एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस पता करने के लिए आप उन सोशल मीडिया पे जाएं, रिव्यूज देखें, पेशेंट के टेस्टिमनी देखें, पेशेंट से बात करें, उनके पुराने पेशेंट मतलब 4-5 साल 6 साल 10 साल पुराने पेशेंट हो, उनसे बात करें, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई इस डॉक्टर का एक्सपीरियंस काफी लंबा है और ये डॉक्टर काफी टाइम से, काफी लंबे समय से इस सर्विसेज में है और अच्छा काम कर रहे हैं। तभी आप उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे और इस पैरामीटर के जरिए आप डॉक्टर पे भरोसा करके उसको चूज कर सकते हैं कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से करे। तीसरा और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है डॉक्टर की टीम। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों ऐसा प्रोसीजर है कि डॉक्टर अकेला अपने हाथ से नहीं कर सकता, उसके लिए एक बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल बहुत से क्लिनिक ऐसे हैं कि डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस भी ठीक ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, फ्रीलांसर टेक्नीशियंस को बुलाते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रीलांसर टेक्नीशियन हैं जो कुछ पैसे में आके आपका हेयर ट्रांसप्लांट करके चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें नुकसान किसका है? देखिए डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं, डॉक्टर ने तो फ्रीलांसर टेक्नीशियन को बुलाया, उससे केस करवाया, उसको पैसे दिए, वो चला गया, ठीक है। जब रिजल्ट आना होता है 6 से 9 महीने बाद जब रिजल्ट आना होता है, उस वक्त कई बार डॉक्टर को भी पता नहीं होता कि इस पेशेंट का कौन सा टेक्नीशियन कितने ग्राफ्ट लगा के क्या केस करके चला। तो जब रिजल्ट नहीं आता और पेशेंट परेशान होता है, फिर डॉक्टर्स भी हाथ झाड़ देते हैं कि नहीं अब नहीं होगा। तो ये आजकल बड़ा सिनेरियो है इस तरीके का देखने में आ रहा है कि डॉक्टर के पास उनकी खुद की टीम नहीं है, वो फ्रीलांसर टेक्नीशियन बुलाते हैं बस करने के लिए, वो कर कुरा के और उसको बाइंड अप करके कर देते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपकी खुद की इन हाउस टीम होनी चाहिए
जो कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को अपडेट करती रहती है। ठीक है, फ्रीलांसर टेक्नीशियन अपने आप को अपडेट नहीं करते, क्योंकि उनका काम है आज यहाँ केस करना, कल वहाँ केस करना, ऐसे घूमते हुए वो केस करते रहते हैं। तो अगर वो इस तरीके से घूमते घामते केस करेंगे तो अपनी स्किल्स को कभी अपडेट नहीं कर पाएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट भी एक साइंस है जो डे टू डे अपडेट हो रहा है। बहुत टाइम पहले FUT होता था, फिर FUE हुआ, अब DHI है लेटेस्ट, PRP था, अब GFC होता है। तो ये सारी नॉलेज उन फ्रीलांसर टेक्नीशियन को नहीं मिलती, तो वो क्या अपना ट्रेडिशनल काम करते रहते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज काम करते हैं और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता। ठीक है, वो हालांकि सस्ते में जरूर करते हैं लेकिन वो अपडेटेड और लेटेस्ट काम नहीं कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर का क्वालिफिकेशन, डॉक्टर का एक्सपीरियंस और डॉक्टर की टीम, ये 3 पैरामीटर्स बहुत अच्छे से देख परख के, समझ के, फिर अपने डॉक्टर को चूज करें कि हाँ दिस इज द राइट डॉक्टर एंड राइट क्लिनिक, कि यहाँ पर मुझे अपना सेफ और इफेक्टिव ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2 पैरामीटर्स डॉक्टर और क्लिनिक के, और उन डॉक्टर क्लिनिक के अंदर भी 3 पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए, डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड डॉक्टर्स टीम। क्लिनिक में पास्ट हिस्ट्री, क्लिनिक रिजल्ट एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। 6 पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स हैं कि आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले चेक करना चाहिए, और इसी तरह से आप अपना सेफ हेयर ट्रांसप्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित और जानकारी के लिए हम अपने चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये नॉलेज बाकी लोगों तक भी फैलाएं। थैंक यू।